किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ज़िंदगी एक किताब की तरह है और गलती एक पन्ने की तरह है। जब भी ज़िंदगी में गलती हो तो पन्ने को फाड़कर फेंक देना चाहिए, लेकिन पन्ने के चक्कर में किताब को नहीं खोना चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक परिवार की है जो गांव में रहता था। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। उनके परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस आदमी का कोई रोज़गार नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी। इसीलिए घर में कभी खाना बनता था, कभी खाना नहीं बनता था, ऐसी स्थिति थी। वो छोटी सी बच्ची हमेशा अपने पापा से पूछती थी कि पापा हमारे दिन कब अच्छे आएंगे, क्योंकि वो छोटी बच्ची अपने आसपास के सभी बच्चों को देखती थी, सभी के घर में सुख शांति थी, सबकी स्थिति सही थी। तो इसीलिए वो छोटी बच्ची हमेशा अपने पापा से पूछती थी कि पापा हमारे दिन कब अच्छे आएंगे। उसके पापा उसे बाहर लाते घर के बाहर, ताकि उस बच्ची का विश्वास बना रहे। उसे घर से बाहर लाकर एक दूर एक पहाड़ दिखाया करते थे और कहते थे कि बेटा उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं, तुम हमेशा यहाँ प्रार्थना किया करो भगवान से, हमारे एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। बच्चों को तो आप जो बताओ वही मान लेते हैं। तो वो बच्ची विश्वास कर लेती है कि उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं। वो प्रतिदिन आती थी और उस पहाड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी और प्रार्थना करती थी कि मेरे पापा की नौकरी लग जाए। और शायद भगवान ने उसकी सुन ली। एक दिन सेना में भर्ती होती है और उसके पापा सेना में सैनिक के पद पर नौकरी लग जाती है। उसके पापा की घर में खुशी का माहौल था, मिठाइयाँ बढ़ती हैं और शायद अब ऐसा लगने लगा था कि अब वक्त आ गया है कि उनके परिवार की स्थिति सही हो जाएगी। लेकिन तभी थोड़े दिन बाद ही दूसरा राज्य उस राज्य पर आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से उस छोटी बच्ची के पापा को युद्ध लड़ने जाना होता है। वो बच्ची अपने पापा के गले लगकर रो रही है और कहती है पापा मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी मांगी, तुम्हें ऐसी नौकरी मिली जिसकी वजह से आज तुम्हारी जान पर बनाई है, तुम युद्ध लड़ने मत जाओ। तब उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, मुझे युद्ध लड़ने तो जाना होगा, अगर मैं आज नहीं गया तो लोग मुझे गद्दार कहेंगे। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा कोई गद्दार कहे। ऐसी बातें चलती रहती हैं। दोनों बाप बेटी रो रहे होते हैं और वो अब आदमी जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो छोटी बच्ची कहती है ठीक है पापा, जब आप जा ही रहे हो तो ये मेरी चिट्ठी ऊपर पहाड़ पे भगवान को दे देना। वो आदमी अपने मन में सोचता है कि मेरी बेटी को तो विश्वास हो गया कि ऊपर पहाड़ पर भगवान रहते हैं। खैर वो उस चिट्ठी को लेता है, अपने बैग में डालता है और निकल जाता है युद्ध करने के लिए। वो अपनी सेना की टुकड़ी से मिलता है, जिस टुकड़ी में वो होता है। सभी से मिलने के बाद युद्ध लड़ने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब दूसरे राज्य की सीमा आने ही वाली होती है तभी वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस होता है। वो उस चिट्ठी को निकालता है और लेटर बॉक्स में डाल देता है, ये लिखकर कि बेटा यहाँ पहाड़ पर कोई भगवान नहीं रहते, मैंने तो तुम्हें इसलिए कहा था कि भगवान रहते हैं ताकि तुम्हारा भगवान पर विश्वास बना रहे। और वो डाल देता है और सोचता है कि मेरी बेटी इस चिट्ठी को पढ़कर थोड़ा नाराज़ तो होगी, लेकिन वो समझ जाएगी कि पापा ने झूठ बोला था। और वो चल देता है और मन में सोचता है कि मेरा तो कुछ पता नहीं कि मैं युद्ध से वापस लौटूं या ना लौटूं। ये सोचकर वो युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। 3-4 महीने भयानक युद्ध होता है, खूब भयंकर युद्ध होता है और उसकी सेना की टुकड़ी के धीरे धीरे सारे सैनिक मरने लगते हैं। और नीचे गांव में ये खबर फैल जाती है कि जिस सेना की टुकड़ी में वो व्यक्ति था उस टुकड़ी के सभी व्यक्ति मारे गए, सभी सैनिक मारे गए। घर में मातम का माहौल होता है। वो छोटी बच्ची बहुत रोती है, भगवान से कहती है कि भगवान मैंने तुमसे अपने पापा के लिए नौकरी मांगी थी, तुमने तो मेरे पापा को ही छीन लिया। खैर धीरे धीरे समय बीतता है। 4-5 महीने बाद एक पतला दुबला सा आदमी गंदे फटे हुए कपड़े पहनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। वो छोटी बच्ची देखती है तो वो पहचान जाती है कि अरे ये तो मेरे पापा हैं। देखती है कि उन्हें तो जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मार रखा हो, पीट रखा हो। वो बिल्कुल पतले दुबले से होते हैं, फटे हुए कपड़े होते हैं। वो अपने पापा के गले जाकर लग जाती है और कहती पापा तुम आ गए। तब वो व्यक्ति बताता है कि मैं मरा नहीं था बेटा, मुझे तो दूसरी राज्य के सैनिक पकड़ कर ले गए थे, मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बच कर आया हूँ। उन बाप बेटी का मिलाप चल ही रहा होता है। तभी एक तीसरा व्यक्ति भी दरवाजे पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं एक डाकिया हूँ। वो डाकिया वो चिट्ठी लेकर आया होता है जो उसके पापा ने पहाड़ के लास्ट पोस्ट ऑफिस से पोस्ट की थी। उस लड़की की, उस बच्ची की वो चिट्ठी थी जिसे उसने पढ़ा नहीं था और उस पर ये लिख कर डाल दिया था कि बेटा ऊपर पहाड़ पर भगवान नहीं होते, मैं तुमसे झूठ बोला था। वो चिट्ठी को हाथ में लेता है और रोते हुए जब उस चिट्ठी को खोल कर पढ़ता है तो उस चिट्ठी में उस छोटी सी बच्ची ने ये लिखा था कि भगवान मेरे पापा युद्ध पर जा रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
वो जैसे जा रहे हैं वैसे ही ठीक ठाक घर पर वापस आ जाएं। और वो व्यक्ति देखता है कि वो घर पर पहुंच चुका होता है। भगवान ने शायद उस छोटी सी बच्ची की फरियाद सुन ली थी, इसी वजह से वो ठीक ठाक घर वापस आ गया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी ने हमें यही सिखाया है कि आप जब भी भगवान से सच्चे मन से, सच्चे भाव से कुछ भी मांगोगे तो भगवान ज़रूर देते हैं। बस शर्त है कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मैं भगवान को ये चढ़ा रहा हूँ, वो चढ़ा रहा हूँ। नहीं, भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, भक्ति के भूखे होते हैं। आप भक्ति कीजिए सच्चे मन से, आप अपने मन में ऐसा भाव उत्पन्न कीजिए तो भगवान तक सच्चे मन से आपकी भक्ति पहुंच सके, तो आपकी सारी फरियादें, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए भगवान की भक्ति जब भी करो, चाहे थोड़े ही समय के लिए करो, तो सच्चे मन से करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चले जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें भक्ति के भाव को समझाती है, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।